जो आपने अपनी 10th क्लास का एनवायरनमेंट देखा था, ठीक है, उस समय कोरोना काल था। हम्म। अब 12th में आप आ गए, आपने साइंस क्या सोच कर लिया? साइंस आगे नीट की तैयारी करनी थी तो। तैयारी करी आपने नीट की? हाँ, अब करेंगे। अब अब बीएसटीसी कर का पेपर देना है। हाँ बेटा। बीएसटीसी का पेपर। अच्छा, उससे क्या होगा? हाँ, बताओ बताओ सर से। उससे क्या होगा? उससे टीचर बनेंगे। टीचर बने? टीचर क्यों बनना चाहते हो? वो तो एक बार ऐसे एक्सपीरियंस के लिए दिया है पेपर। हम्म, तो ये तीन बातें ये बताती हैं कि अभी तक आपने अपने जीवन के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। किया है ना। क्या बताओ? डॉक्टर बनना है। अभी तो टीचर, तो डॉक्टर बन गए आप। वो तो एक बार ऐसे ही पेपर देना है। नहीं। अच्छा, ये बताओ डेट क्या है? आज क्या डेट है बेटा? 26 अगस्त। अच्छा बेटा, आप ये बताओ मुझको, आप एक अमाउंट बोलना, मैं भी आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा मोबाइल से। मुझको 24 अगस्त 2023 चाहिए। आप जो मांगो अभी ट्रांसफर करूंगा मैं आपको। आप जो अमाउंट बोलो अभी हाथ के हाथ ट्रांसफर करूंगा बेटा मैं आपको। क्या पॉसिबल है आपके लिए? या संसार में किसी के लिए पॉसिबल है ये? नहीं। हम्म। नहीं। तो यहाँ से बेटा एक प्रश्न उठता है कि जो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उस चीज को हम लेकर क्यों चलते हैं? एक चिड़िया थी, घोंसले में उसका अंडा था, घोंसला पेड़ के ऊपर था, और नीचे एक पानी का तालाब था। हवा चली, घोंसला हिला, अंडा तालाब में गिर गया। अब उस चिड़िया ने सोचा कि मैं क्या करूं। वो नीचे उतरी, तालाब के बीच में गई, एक बूंद पानी उठाया बाहर फेंका, फिर एक बूंद पानी उठाया बाहर फेंका, करते करते दोपहर हो गई। अब ये उसकी जो उसकी कार्य था, इसको एक यक्ष देख रहे थे। यक्ष कहते हैं देवताओं के दूत को, जो तालाब के बगल बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो चिड़िया? उसने कहा, इस तालाब ने मेरा अंडा खा लिया है, तुम क्या करोगी? मैं इस तालाब को सुखा दूंगी, लेकिन अपने अंडे को उससे लेकर रहूंगी। तो उसने कहा कि तुम छोटी सी चिड़िया, इतना बड़ा तालाब कब तक कर पाओगे? उसने कहा, मर जाऊंगी लेकिन इसको खाली करके छोड़ूंगी। उसके दृढ़ निश्चय को देख के यक्ष ने अपनी माया फैलाई और तालाब सूख गया। वो उड़ती हुई गई, अंडा उठाया, घोंसले पर रख के चुपचाप बैठ गई। अब एक और चिड़िया देख रही थी इसी चीज को, उसने अंडे को जानबूझकर डाल दिया और वही काम करने लगी। फिर दोपहर हो गई, यक्ष फिर आए, उससे यही बात पूछी, बेटा तुम क्या कर रहे हो? इस तालाब ने मेरा अंडा खा लिया, मैं इसको खा के रहूंगी, अंडा निकाल के रहूंगी। उसका, तुम छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा तालाब कैसे कर पाओगे? उसने कहा, ट्राई करके देखते हैं। यक्ष ने कहा, करते रहो, मैं जा रहा हूँ। समझ आई बात बेटा? हम्म। ट्राई एक अच्छा वर्ड है, बट ट्राई को ट्राई की तरह मत रखना आप। एक होता है TRY ट्राई, एक होता है TARI ट्राई। पता है अंतर क्या दोनों में? TRI है और एक TRY है, क्या डिफरेंस है? एक होता है ट्राई, मतलब एक अधूरे मन से प्रयास करना, और होता है TRI, टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। मोबाइल से बात करते हो ना, हाँ। टेलीकम्युनिकेशन के पीछे है ना, तो भारत की एक एजेंसी है जो कि इन सबको रेगुलेट करती है।
बेटा हम लोग जो है ना, बच्चों का एक नया वो बना रहे हैं, कह सकते हैं संगठन बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं जो बच्चों को एक सही दिशा देगा। अच्छा, बायोलॉजी आपने पढ़ी है जैसे, आप बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक बताओ जिसके बारे में आपसे कुछ पूछ सकूं। मैंने बायोलॉजी जीवन में कभी नहीं पढ़ी, 10th के बाद। कोई टॉपिक बताओ, मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा, आप दे चुके ऑलरेडी। आप जानते हैं बेटा, आपके साथ या आपके जैसे हजारों करोड़ों बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? क्या? या आप बहुत कुछ जानते हो पर कुछ बता नहीं पाते। हाँ। ये तो है ना? हम्म। और क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि कभी भी आपने अपने जीवन को गंभीरता से लेना नहीं सीखा। मम्मा को बहुत डांटते हो ना कभी कभी छोटी छोटी बातों पर, ये नहीं करते वो नहीं करते, करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? क्यों करती है नहीं करती है ऐसे? शीला जी करती है ना कभी कभी ये? सर ये पढ़ाई में अच्छी है और जिज्ञासु भी है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रही है आपसे, शर्मा रही मैं है थोड़ा। समझ नहीं, मैं जान रहा हूँ। हम्म। इसका इसका आउटलुक बता रहा है, हाँ। ये इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है। हाँ सर, ये इंटेलिजेंट है। अभी इसके 12th के अंदर तो क्या है कि इसकी सहेली थी, वो डिप्रेशन में आ गई सर, वो पागल हो गई, मेंटल हो गई। तो इसने कौन? 2 सब्जेक्ट, इसकी सहेली थी, अभी 12th के एग्जाम दिए थे ना। हाँ, तो इसने हाँ। उसको देखा तो सर वो मेंटल हो गई, क्योंकि घर वालों ने फोर्स दे रखा था कि तुम्हें इतने परसेंट बनाने, इतने परसेंट बनाने, तो बेचारे मेंटल हो गए सर। तो इसने क्या, ओहो दो हो। सब्जेक्ट की तैयारी कम कर दी। और इसका 95 स्कोर था। मेरे को पूरा मतलब विश्वास था, इसका 95 स्कोर था। और जो 10th के अंदर इसके परसेंटेज आए ना, तो ये मतलब बिल्कुल ही खुश नहीं है, बोल रही है तो फरीके नंबर, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैंने इससे कहा कि तुम डिप्रेशन फ्री होके पढ़ो, आगे अच्छा स्कोर करो। और इसके नीट हम्म। की तो तैयारी है। फर्स्ट में यही जी बोली थी कि मुझे नीट की तैयारी करनी है। जी अब जी ये सर बाहर जा नहीं सकती, मतलब जी। कोचिंग वगैरह, इसका फील्ड ऐसा नहीं रहा है। इसका ध्यान सिर्फ पढ़ने में ही है। हम्म। ऐसा। नहीं देखिए, बच्चों के साथ एक क्या होती है, एक विशेष साइकोलॉजी होती है बच्चों के साथ। हम्म। वो साइकोलॉजी बच्चों के साथ जब तक हम समझ के आगे ना बढ़े ना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी जितनी लाइनें हैं ना, ये कहीं ना हम्म। कहीं उनके लिए निराधार साबित होती है। सही। आपको जो मन में आता है करो, लेकिन ये जान लो कि आप क्यों करने जा रहे हैं, कर हाँ क्यों वो रहे हैं। तो, उसका पता होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद को और अपने परिवार को और अपने भविष्य को धोखा दे रहे हैं। सही है। तो पहले इसको क्लैरिटी, मतलब इसको क्लियर पिक्चर चाहिए कि मुझे करना क्या है फ्यूचर में। ठीक है बेटा? आपको बात समझ आई बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। होता क्या बेटा, हर चीज के स्टेप्स होते हैं सीखने के। हर चीज के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप 12th पास आपने एक दिन में तो की नहीं, आपको 12 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में, 12 years। अच्छा, 12 साल ही क्यों लगे? आप 10 साल में भी कर सकते थे, 5 साल में भी कर सकते थे, क्योंकि प्रोसेस ऐसा बना रखा है कि आपको 12 साल बाद ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो 12th पास कहते हैं हम लोग। ऐसा है कि नहीं है? हाँ। अब आगे आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो 3 विंग मिलती है, एक होती है जनरल ग्रेजुएशन, एक होती है टेक्निकल ग्रेजुएशन, एक होती है आपका डॉक्टरेट ग्रेजुएशन। टेक्निकल में इंजीनियरिंग आ जाता है, डॉक्टरेट में मेडिकल आ जाता है, जनरल में आपकी बीएससी बीकॉम आ जाते हैं। ठीक है बेटा? तो एक बार ना आपको अपने आप से हाँ। ही अपनी साइकोलॉजी को देखना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो क्यों, टीचर का एग्जाम, तो एग्जाम दो, कोई हर्ज नहीं, एग्जाम देना चाहिए आपको।
मुझे आपका ये भी चाहिए, एक बार ट्राई कर लेते हैं, और मानो अटक गए टीचिंग में, तो क्या टीचिंग करोगे आप? तो क्यों दोगे एग्जाम? ये आपको सोचना है बेटा। अच्छा, अभी आप एक साल ड्रॉप करोगे डॉक्टरी के लिए? हाँ, क्यों करोगे ड्रॉप, ये बताओ। तैयारी करने के लिए। आपको क्या लगता है तैयारी कर लोगे एक साल के अंदर घर बैठकर आप? घर बैठ कर तो ऑनलाइन कोर्स लेंगे। ऑनलाइन कितनी पढ़ाई कर लोगे आप? आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों नहीं लिया? ग्रेड हाँ, ग्रेजुएशन के अंदर आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया? ले लिया सर इसने। ले लिया है ना? हाँ, ग्रेजुएशन कॉलेज। बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही है। हाँ, तो फिर तो बढ़िया है, हाँ फिर ठीक है। गो हाँ फॉर इट, सर। गो फॉर इट। आपको ऑनलाइन से पहले बेटा करना क्या है, ध्यान रखना। मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, कोई भी एग्जाम होता है ना, उसके लिए आपको पहले अपनी सिटिंग बढ़ानी होगी। मेरी बात समझ आई आपको? हाँ, आप कितने घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, कितना टाइम दे रहे हो उसको, ये इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निक हम सिखा देंगे आपको कि मेडिकल कैसे निकाला जाता है, इंजीनियरिंग कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो हम वो क्वालिफाई करके वो चीज बन के बाहर निकल चुके हैं। अलग बात है कि उस समय और आज में पैटर्न बहुत अलग हो चुका है। हमारे टाइम में सब्जेक्टिव बहुत होता था, ऑब्जेक्टिव कम होता था, आजकल केवल ऑब्जेक्टिव ही रह गया है। और उस समय एग्जाम क्वालिफाई करना ज्यादा डिफिकल्ट था आज के मुकाबले। वो अलग बात है कि मैं वहां पर कैसे बात आपकी करूँ, वो चीज अलग हो जाएगी। लेकिन अभी आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, सेटिंग बनानी है आपकी। एक टाइम का शेड्यूल डिफाइन करना है कि मेरे कॉलेज का टाइम ये है, वहां पे क्लासेस कौन कौन सी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, लाइब्रेरी कहाँ पर है, वहां बैठ के मुझे कितनी देर पढ़ना है, ऑनलाइन यदि कोचिंग लेनी तो क्यों लेनी है, लेकिन पहले खुद को कितना तैयार करना है। अलग अलग फ्रेमवर्क तैयार करने हैं आपको। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, समय को ना आपको अपने कंट्रोल में करना। यदि ऐसा करने में आप सफल हो जाते हो ना, तो आपका पहला पड़ाव पार हो जाता है। जानते हो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना एक ट्रिक होती है। कल एक क्लास हुई थी, परसों, उसे मैंने समझाया था स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क और हार्ड वर्क। वो बेटा मैंने लेक्चर शेयर किया हुआ मामा के साथ, आपकी बुआ चाची या मौसी जो भी कहते हैं उनके साथ शेयर किया हुआ है। देखना जरूर उसको, इसको शेयर कीजिएगा। हाँ सर, मैं कर दूंगी। आपको इंटेलिजेंट वर्क करना है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। हाँ, आपको इंटेलिजेंटली अपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजंस लेने होंगे, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। और आपको 1 घंटा, हमारा ग्रुप है छोटा सा, उसके साथ बैठना होगा। टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कौन सा टाइम सुटेबल होता है डिसाइड कर लेंगे। जैसे आप कोचिंग सेंटर जाते हैं पढ़ाई करने, अल्टरनेट डेज अभी कोचिंग होती है, हाँ, ऐसे हम लोग करते हैं। हाँ, तभी सर आपको मैंने आज इसको इनवाइट किया। मैंने कहा सर से इंट्रोडक्शन करवा दो। इसको बोला था कि 1 घंटा कंटिन्यू रखना है। 2 दिन हम्म 3 दिन ऐसे लगेंगे, फिर रुचि बढ़ेगी। हर दिन नया ज्ञान मिलेगा, सुनने को अच्छा लगेगा। जी, हमारे यहाँ पर ना जितने स्टूडेंट्स हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट हैं, और इसमें धीरे धीरे और स्टूडेंट्स बढ़ेंगे अभी। हम लोगों ने अपने इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा है फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन। इसका अर्थ ये होता है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो ना, उसके पीछे की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन सोच के देख के आपको दिमाग में क्या आ सकता है
कि पैसा कमाना है क्या? ऑब्वियसली पैसा कमाना है, ऑब्वियसली पैसा कमाना है, लेकिन उससे तैयार होना है। भाई आप डॉक्टरी करोगे, आप इंजीनियरिंग कुछ भी करोगे, फ्यूचर में जॉब तो करोगे ना, हम्म, या फिर अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर काम करोगे, उससे कुछ पैसा कमाओगे। तो आप चाहोगे ना कि जैसे ही आपने अपनी पढ़ाई को एक बार विराम दिया, आप प्रोफेशनल लाइफ को पकड़ लो। मतलब आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट को एंजॉय करो, आप ये चाहोगे ना। बड़ी हाँ, आसान नहीं है आज की डेट में बेटा, आज बहुत टफ हो चुका है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स मार्केट में आ रही है ना, हर हर साल अप्रोक्सीमेटली 34 लाख बच्चे 12th पास किए हैं इस साल 34 लाख। अब सोचो 34 लाख में कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने और कितने रोड पर आएंगे। और हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हम 34 के 34 लाख बच्चों को प्लेसमेंट दे सकते हैं। असंभव तो है नहीं सब लोगों से मिलना हमको, जितने से मिल लेंगे। बेटा हम भी आपकी तरह कभी जब स्कूल और कॉलेज से निकले थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था उस समय, जो समझ आए करते चले गए। ना इतनी मार्केट में वो थी, मतलब चहल पहल थी। आजकल चहल पहल बहुत रहती है ना, ये भी एग्जाम है, वो भी एग्जाम है, ये भी कर लो, वो भी करता, कुछ था ही नहीं। एक घर से निकले दूसरे का, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, काम खत्म। अब बहुत बदल चुका है। कुछ कहना चाहोगे बेटा आप? कुछ कहो, आप भी सुनना चाहेंगे। अभी सर से बात कर सकते हो, जो भी पूछना है ना पूछ लो, जिज्ञासा नहीं रखनी है मन में, यार डरने वाली हाँ कोई बात नहीं है। हाँ। जो सवाल है दिमाग में पूछ लो। और तुम लोगों का अलग ही ग्रुप होगा जिसमें मैं नहीं हूँ, मैंने तो आज इंट्रोडक्शन ही करवाया सर का और जी तुम्हारा, जी जी जी। क्योंकि तुम न्यू गेस्ट हो हमारे। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो सर, कहाँ ये बहुत रहती, ये इंटेलिजेंट है। कहाँ रहती है, पलक रहती है कहाँ पर है? पटियाला ये में। पड़ियारा, हाँ नवरतन जी सर है ना उनके गांव, नवरतन जी सर है ना, नवरतन हाँ जी हाँ पड़ियारा, हाँ 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 वहां हाँ। रह रहे। वहाँ रहती, अभी तो अच्छा। पिताजी एक्सपायर हो गए, मम्मी अकेली है तो वहां पे रह रही है, इसकी मम्मी वो। अच्छा 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 अच्छा। मतलब इनके, इसके पिताजी, नहीं नहीं, मेरे मेरे। आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो ये वहां रह हाँ रही है? हाँ, अभी नानी के पास रह रही है। नानी के पास रह रही है, ठीक है तो भतीजी ना आपकी ये? हाँ, ये भतीजी, ये भांजी है, मेरी सिस्टर की हाँ दो, लड़की है। हाँ समझ गया, हाँ, दोनों ही, दोनों ही दोनों ही है। रिश्ते हैं, दोनों ही रिश्ते। तो दोनों सर मैं रिश्ते चाहती हूँ कि ये कुछ बने। और हम्म, मतलब ये गृहस्थी तो ऐसे ही है, गृहस्थी तो चलेगी, कुछ बच्चों के जी सपने हैं और आगे जाके कुछ बने। बिल्कुल, आपने सही निर्णय लिया है। मैं हाँ, बहुत इसकी प्रशंसा करूंगा। तो बेटा आप तभी। बताओ, कुछ अपने बारे में बताओ, आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो? इसकी ठीक है मम्मी ने तो इससे पूछा कि हाँ। सिलाई सीख ले, ये बोले नहीं मेरे को सिलाई नहीं सीखनी। तो बोले कि हम्म, मैं नीट का एग्जाम दूंगी, मैंने कहा तुम्हारी तैयारी करने की हिम्मत है तो कर लो हम्म, भाई। रेगुलर जरूरी है, कंपटीशन भी बहुत टफ होता है सर इसमें। तैयारी भी कर रही है और डिप्रेशन फ्री होके काम करना है, मैंने कहा डिप्रेशन बिल्कुल ही नहीं रखना है। बेटा आपको एक चीज बताना चाहूंगा इन शॉर्ट। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एजुकेशन हमको देती है, पता है क्या है? क्या है? जानते हो बेटा? लीडरशिप क्वालिटी। एजुकेशन का अल्टीमेट एम ही है लीडरशिप क्वालिटी। मैं अपने जिस भी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें कमांड होनी चाहिए मेरी। अगर ये है आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये डेवलप कैसे की जाती है, ये फ्यूचर में आपको सिखाएंगे। मुझे नहीं पता अभी आपका, अभी एजुकेशन में कितना डीपली आपकी नॉलेज है, क्योंकि मैं मार्क्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे बेटा 12th क्लास में? 83। 83। अपने नंबरों में से 50 नंबर कम कर देते, मेरे नंबर आए थे। और हमारी क्लास में मैं अकेला ऐसा नहीं था। हमारी क्लास में उस समय शायद 50 स्टूडेंट थे, 50 में से 5 को छोड़कर तो मेरे जैसे ही थे।
आसपास, 2-3 नंबर के आसपास। क्यों, ये पल्ले नहीं पड़े अंग्रेजी? लेकिन आज तक कभी इस चीज का मुझे गम नहीं होता। करना क्या है? हम्म, उस समय थोड़ा हमको ताने सुनने मिलते, 33 नंबर लेकर आए अंग्रेजी में। अरे पढ़ाया किसने, बताया किसने? जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मैं फेल हो गया था इंग्लिश में, फिर सेकेंड टाइम एग्जाम दिया। मतलब इंग्लिश के नाम का भूत इतना खतरनाक था कि आज तक मैं इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे सकता, बाकी कोई एग्जाम दिलवा दो मेरे से। तो नहीं है क्वालिटी मेरे पास, क्या कर सकता हूँ, नहीं है तो नहीं है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुअर हैं। आप मेरी बात समझे? हम्म, उसी प्रकार से आपको भी आपके मार्क्स से मैं कभी जज नहीं करूंगा, कितने मार्क्स आए हैं आपके। जजमेंट के क्राइटेरिया कुछ और होते हैं। टॉपिक वाइज कितनी आपके पास नॉलेज है, कौन सा टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेडिकल फील्ड को चूज करना चाहते हो तो अपने मौसी से पूछ लेना कि बेटा मुझे कितनी बड़ी मेडिकल फील्ड की नॉलेज है, जबकि मेडिकल की नहीं है मैंने। मैं फेस देखकर आपके बॉडी में कौन कौन से रोग है बता सकता हूँ। बाल देखकर बता सकता हूँ कि आपकी बॉडी में कौन कौन से रोग है, बालों को देखकर। समझ गए? ये भी एक टेक्निक होती है। सही। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे। हाँ, ये टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हाउ टू टॉक विद द पीपल, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल। अपने आप को कैसे पब्लिकली क्या किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। अभी आपकी एज 18 के आसपास होगी, हम्म, है ना? हाँ, और 18 के बाद जब इतने साल आप और व्यतीत कर लोगे ना, तो सोचोगे मैंने जीवन में किया क्या। अभी नहीं सोचो, तब सोचोगे। क्यों ना उसके लिए भी से प्लानिंग कर ली जाए। हम्म, अभी हमारा परसों चंद्रयान 3 जो था, 23 तारीख को, सॉरी, वो चांद पर पहुंच गया। अगला मिशन सूरज का है, तो क्यों ना हम पहले ही पहुंच जाए सूरज के ऊपर। तो कुछ कहो बेटा। कोई फर्स्ट डे है, मैं ज्यादा आपसे बात अभी नहीं करूंगा, आपको सुनूंगा पहले। कोई और सवाल है तो पूछ लो सर से। कुछ भी आपको लगता है आप मेरे से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। सर मैं पूछ रही हूँ आपसे एक सवाल। हाँ जी प्लीज। सर जैसे अभी मैं बैठी हूँ। जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बताएं। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, अचानक मेरे सर में ना ऐसे भाप सी बन जाती है, पसीना सा आ जाता है। और जैसे मेरा ये सर दर्द है ना, इधर आधा सर दर्द करने लग गया लेफ्ट मतलब। की राइट? इधर वाला, ये इधर वाला। ये कौन सा आता, लेफ्ट या राइट लेफ्ट में से? राइट ना, लेफ्ट हैंड। दाया 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 दाया। आपका ये बायां हाथ है? बाया है क्या? हाँ, वो गलत गलत जो उल्टा हाथ है ना वो सर, हाँ। उल्टा। यहाँ पे क्या होता है, गर्म हो जाता है ना ये वाला पोर्शन आपका। हाँ सर, पता नहीं अचानक ऐसे भाप सी आती है, जैसे अभी बैठी हूँ मैं, अचानक सर दर्द होने लगता है। और मतलब वैसे आंखों के ऊपर से दर्द होने, मेरे जब ये रात जो को कान है सोते ना। हो आप, रात को हाँ सोते करवट कौन सी लेते हो? सर, करवट तो मैं इधर वाली रखती हूँ ज्यादा। ठीक है। और तकिया कितना मोटा रहता है आपका? तकिया। तकिया तो सर मेरे नरम नरम रुई वाला है। वो ठीक है। तीसरा, मोटा नहीं है। जब सुबह सोकर उठते हो आप, हाँ। तो उस समय सूरज की पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे होता है, पीछे होता है, सामने, दाएं बाएं, कहाँ होता है? कौन? सन सूरज। सूरज। अब सर मैं तो सुबह 5:30 बजे उठती नहीं हूँ। तो भी उस समय आप जब उठते हो तो आपके समय सूरज कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से?
अब सर ये तो मुझे पता नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा अनुमान लगाओ। शायद ऐसे पूर्व पूर्व दिशा हाँ में है मेरा घर। हाँ, तो आपका सर पूर्व में रहता है। हाँ सर, पूर्व में रहता है। देखिए सुनिए, ध्यान रखिएगा, ये हेड की जो समस्याएं होती है ना, हाँ। ये न्यूरो से संबंधित होते हैं। इसको हम न्यूरो कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, न्यूरो। हम्म। अब यदि आप सुबह सोकर उठ रहे हैं और सूरज आपके पीठ के पीछे है हाँ सर। या लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये समस्या नॉर्मल होंगी ही होंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, सुबह जब सोकर उठती हैं आप, तो सूरज आपके पैरों पर हो या राइट हैंड साइड पर। अब ये बताओ, आप भले सुबह उठ जाते हो, आपको आलस आलस दिन भर रहता है, बॉडी में हाँ सर। थकान सी सर रहती रहते है। हैं मैं। थकावट भी रहती है, लेकिन अब जब से ये मीटिंग अटेंड किया ना, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। जिस दिन से मैंने मीटिंग के सेशन अटेंड किया ना, फर्स्ट दिन से 5:30 बजे उठती हूँ। और मुंह माथ साफ फ्रेश होके, मतलब थोड़ा भगवान का नाम लेती हूँ, योगा भी करती हूँ। फिर घर का मतलब काम काज में लग जाती हूँ। लेकिन अब बेटर फील हो रहा है, और मैं थोड़ा पढ़ना भी चाहती हूँ सुबह, लेकिन थोड़ा घर का काम काज है ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं वो पाती। तो करना पड़ेगा, देखिए वो तो हमारा हाँ। दायित्व है घर का। नहीं लेकिन नहीं, पहले, बस फिर। हाँ। वो पहले दिन बच्चे भी फ्रेश, सुबह हाँ। 7:30 बजे स्कूल जाते हैं ना। हम्म। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ टाइम मेरे पढ़ने का। लेकिन अच्छा लगता है सर, सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे उठते हैं, लेकिन अभी मैं मतलब खुद मतलब चेंजिंग हो रहा है मेरे अंदर। अच्छा लग रहा है। हाँ, जानते हैं कारण क्या है इसका? हाँ कि जब मैं आप लोग का सेशन लेता हूँ ना, आपकी हीलिंग भी करता हूँ साथ साथ। सही है। आप लोगों को जो बता रहा हूँ, तो एक जस्ट एक चिट चैट का बहाना है, मैं कुछ बातें कर लूंगा, उसके लिए हाँ मैं सर। आपका सेशन नहीं लेता हूँ। पहले क्लीनिंग होती है, तब आदमी सीखता है कुछ। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है कि आप सुबह जब सोकर उठे, मतलब अपनी पोजीशन ऐसे रखिएगा सर की, रात के समय जब उठे सुबह, तो सूरज आपके ठीक सामने हो या दाएं हाथ के साइड। जैसे अभी आपको कोई बेड वेड में कोई चेंज नहीं करना, बेड वही छोड़ दीजिए, अपनी पोजीशन ऐसे रखिएगा। हो सकता है आपके श्रीमान जी आपको ऐसे ही क्या कर रहे हो, ऐसे क्या होता है, लेकिन नहीं, आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना। सही है सर। पॉसिबिलिटी नींद ना आए आपको, ऐसा हो सकता है। अपने बैच में कहा था ना, प्रणव कुमार, जो टकले से हाँ हैं, हाँ हाँ सर है। उनकी सेहत में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। सही है। मतलब उनकी फेस, जब आप शुरू के सेशन देखोगे ना, एकदम बना हुआ चेहरा था, उनके चेहरे पे ग्लो आ गया है। तो ये एक प्रकार की ऐसी एजुकेशन है जो आप लोगों को मिल रही है, जो आपकी हेल्थ को ही इम्प्रूव कर रही है अल्टीमेटली। सही है। बच्चे जो हैं, इन बच्चों के साथ क्या है, बच्चों को अभी अगर राइट डायरेक्शन दे दिया जाए, लाइफ में बहुत कुछ करें। सही। वरना जितना मर्जी पढ़वा लीजिए, इनकी लाइफ की ग्रोथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी। ये प्रैक्टिकली कह रहा हूं मैं आपके सामने, बच्चों के लिए। आज की डेट में स्कूल कॉलेज एजुकेशन केवल नाम के लिए रह गए, केवल नाम के। चाहे आप मेडिकल कर लीजिए, इंजीनियरिंग कुछ भी कर लीजिए, रिक्वायरमेंट बहुत है मार्केट में, बहुत रिक्वायरमेंट है, बट अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे। एजुकेशन का फाइनेंशियल पार्ट, हेल्दी पार्ट है ही नहीं। एक हमारा प्रयास है इस मंच के माध्यम से कि आपको दिया जाए। ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं इसका। तो आप बेटा, ऐसा है कि मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। एक हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसके ना वो कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, तो उस चलते उसके आज आज नहीं आ पाया वो। तो अभी टाइम को ऐसा डिसाइड करते हैं कि सब लोग उसमें आप रेगुलर रहो, आए ना हाँ आए सर। आपको आना है, जो टाइम सेट कर हाँ दिया आपको आना है। सही। ये ध्यान रखिए, जो टाइम फिक्स कर दिया आपको आना है। और यदि हो सके तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हो तो साथ ले आओ। फ्रेंड। तुम्हारी सही ले लो अपने साथ। उससे उनको भी क्या थोड़ा। होगा ना, ग्रुप में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है पढ़ाई करने का। अगर मुझे आपके साथ 5 बच्चे मिल जाएंगे ना, तो मैं एक सेपरेट बैच ही बना दूंगा। तुम्हारा अलग हो जाएगा।
और सबसे बोल देना अभी कोई फीस नहीं है हमारी, सबको बोल देना फीस होगी, अभी नहीं। नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स। हमारी फीस का कटर बहुत ही अलग है। ओपनली बोलकर चलना, ये ना हो कि लोग सोचे ये तो वैल्यू नहीं बनती है, नॉलेज की ना वैल्यू नहीं बनती है। अगर आपको ना क्या पूछे क्या चार्जेस, चार्जेस तो हैं, पर इनिशियली जब तक वो हमको समझ नहीं लेते, हम उनको समझ नहीं लेते, वो कुछ नहीं बोलते क्या। जैसे मान लो आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हो ना, पहले एडवांस फीस ले लेते हैं जी आपसे, समझ आए ना आए उनको फर्क नहीं पड़ता। बट हम ज्वाइन ही उन बच्चों को कराएंगे अपने साथ जो कि कुछ कमिटेड होते हैं, जिनमें दृढ़ निश्चय होता कुछ करने का, इच्छा शक्ति होती कुछ करने। मेरी बात समझे बेटा? इससे आपको टीम वर्क समझ, टीम में कैसे काम करें, टीम में एजुकेशन कैसे लेते हैं, बहुत एंजॉय करोगे बेटा हमारा। कोई कंपल्सरी आपको लाना ही लाना है, यदि कोशिश करो आ सके तो बहुत अच्छी बात। इवन मैं तो ये चाहता हूँ सुशीला जी की, जो आपके एरिया के अंदर जो बच्चे हैं जो थोड़े से एजुकेशन में डाउन भी हैं, उनकी टीम बनाइए ना हमारे लिए। सर कोशिश कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हाँ तभी क्लास के बच्चे हैं, थोड़ी सी मतलब हो जाए, देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इससे पता है क्या, हम समाज को ना, एक देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारी एजुकेशन का एक बहुत अच्छा एक फंडा है, वो ये है कि ना हम लोग स्टूडेंट्स को इस प्रकार से ट्यूनिंग दे रहे हैं कि 1 साल के भीतर सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। सही है। आप समझे? सेल्फ डिपेंडेंट मतलब अपने बेस पर ही अमाउंट अर्न करना शुरू कर दें। और इसके लिए उनको कुछ भी किसी को मतलब मार्केट में नहीं जाना, ये हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं, आप जब अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जब गेन कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, इसका फाइनली यूज क्या है। जो आप पढ़ चुके हो ना सब्जेक्ट्स, 5th तक 8th तक, वही सब्जेक्ट आपको मैं एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि हाँ मजा आ रहा है। समझे आप बात को? हाँ, अब जैसे कि हम कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी की हिंदी क्या होती है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञानी क्यों कहते हैं इसको? जीव अब इसके अलग अलग विंग कौन कौन से होते हैं बायोलॉजी के? अलग अलग। इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं बायोलॉजी के, हाँ, कौन कौन से बॉटनी होते और जूलॉजी। हैं? बॉटनी क्या होती है? पेड़ पौधों पौधों के बारे में जिसमें, ठीक है। दूसरी जियोलॉजी, उसमें क्या होता है? उसमें जीवों के बारे में बताते हैं। तो ये बायोलॉजी के अंडर में ही क्यों आते हैं? बायो का मतलब क्या होता है वास्तव में? जैविक जीव। नहीं, आपको जो आपको पता वही बताओ, मेरे ऊपर मतलब मैं कुछ आपको कमेंट नहीं करूँ, क्या मतलब होता है बायोलॉजी का, मतलब क्या, बायो का मतलब क्या? बायो मतलब जीवन, जैविक जीवन। तो हमने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया ना उसको। हाँ, BIO, बायो का मतलब क्या हुआ? इसे बायोडेटा बोल दिया हमने, बायोग्राफी बोल दी हमने, है ना? इसलिए नहीं पता आपको क्योंकि आपके अध्यापकों ने हमेशा बायोलॉजी एक साथ बोलकर पढ़ा दिया। सही है सर, रटन विधि, जैसे रटाया वैसे रट लिया बच्चों ने। इसलिए जब जो आप मार्केट में जाओगे ना, तो क्या होगा, आप क्या कहलाओगे? फ्रेशर। अरे यार 12th पास की है मैंने, फ्रेशर कहाँ से हूँ बताना मेरे को, आई एम 12th पास। बेटा ठीक है, आप 12th पास, आता क्या है बताओ, तो पूछ तो क्या पूछना है, पूछना क्या पूछना है। इसलिए अगर हम उसके आर्ग्यू करेंगे ना, तो हम क्या बन जाएंगे? चूजर। अभी क्या बनेंगे? बैगर। समझ गए? हाँ,
बायो मीन्स स्ट्रक्चर, बायो मीन्स स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? जिस कॉन्सेप्ट पर आप जाते हैं। हमने बायो बोल तो दिया, बायो मतलब जीवन, जीव बोल दिया हमने, है ना, जीव विज्ञान बोल दिया, भौतिक शास्त्र बोल दिया। वास्तव में ये ना जीव का शास्त्र है, विज्ञान नहीं है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जैविक शास्त्र। अब शास्त्र में विज्ञान में अंतर क्या है? साइंस एंड स्क्रिप्चर में क्या अंतर है? नहीं पता होगा। ये इसी की रिक्वायरमेंट है बेटा। अब क्या आप बायोलॉजी को एज ए फिजिक्स डिफाइन कर सकते हो? फिजिक्स को एज ए मैथमेटिक्स डिफाइन कर सकते हो? मैथमेटिक्स को एज ए बायोलॉजी डिफाइन कर सकते हो? नहीं आता ना, पता ही नहीं, सिखाया ही नहीं किसी ने। नंबर तो आ गए 84-85%। मैंने एक बार 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था, मुझे अवसर मिला 1 महीना पढ़ाने का, स्कूल में पढ़ाया मैंने। एंड आई हैव डिक्टेटेड देम हाउ टू डिफाइन वन सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ अनदर। आपको यही चीज समझनी है। आपको अभी कैसी फीलिंग दिमाग में चल रही है जब मैं बात कर रहा हूं आपसे? कैसा लग रहा है सर से बात करके? ऐसे लग रहा है कि जैसे पहली बार ही मिले। पहली ऐसे नहीं लग पहली बार ही तो मिले हैं। नहीं, ऐसे लग रहा है कि पहली बार बातचीत करें। पहली बार ऐसे थोड़ी होते, कितनी झिझक रहती है हाँ। ना? बच्चा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है बच्चों में ना, इनिशियल थोड़ा शाई नेचर होता है, थोड़ा वो शर्माते हैं। और ये इसके साथ पता है विशेषता क्या है? जब ये बोलने पर आएगी ना तो बहुत अच्छा बोलेगी। अरे सर, ये बहुत कम बोलती है। हमारे गांव में वो भैया है, वो बहुत शिकायत करते थे, ये पलक कम बोलती है स्कूल के अंदर, क्लास में बहुत कम बोलती आपने पलक को जानते? पलक किसे कहते हैं? है। नाम और किसे कहते हैं पलक? आंखों वाली है, आईलिड। मुझे पता, वही बोलोगे आप, वो नहीं होती पलक। पलक नहीं हो तो आपने एक संद वो कर दिया उसका, कि पलक इसको कहते हैं, आंखों की पलक को पलक, वो पलक नहीं होती। पलक उसको नहीं कहते। पलक को पलक क्यों कहते हैं? जो हर पल एक्टिव रहे। पल कहते हैं समय के, सबसे छोटा सेकंड होता है ना, सेकंड के अंदर क्या आता है? सेकंड से छोटा क्या होता है? पल। क्षण। क्षण से छोटा क्या होता है? समय की सबसे छोटी अवधि कौन सी होती है जो हम जानते हैं? पता है आपको? आपका नाम पलक, पल। पल से जस्ट ऊपर क्षण होता है, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। अब क्षण जब बोला, क्षण अर्थात सेकंड से थोड़ा सा छोटा। सेकंड में मतलब सेकंड वास्तव में क्या होता है? सेकंड मिनट ये तो हमको विदेशों ने दिए है ना, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता था। प्रहर होता था, प्रहर मतलब 1 घंटा। चौथा प्रहर, पांचवा प्रहर, आठवां प्रहर, घंटा। प्रहर के बाद क्या आता था? घंटे से छोटा क्या होता है? मिनट होता है ना, अवधि। क्षण, पल। और पल से छोटा होता है अर्पण। आजकल के सेकंड से 1,000वां भाग अर्पण कहते हैं। ये कहाँ से सीखोगे आप? जब कोई बताएगा। कोई बताएगा कब? जो खुद पढ़ेगा। खुद पढ़ने का समय नहीं है किसी के पास। आपका नाम पलक है। पल मतलब समय के 100वें भाग को, सेकंड के 100वें भाग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब 1 सेकंड में कितनी बार पलक हम लाते हैं बायोलॉजी के हिसाब से?
एक सेकंड में या एक मिनट में कितनी बार पलक खिलाते हैं हमको? पता ही नहीं। नहीं पता। अच्छा, हमारी जो बसें होती हैं एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करती हैं? 1 मिनट में। कहाँ फंसा दिया मौसी आपने, अच्छा खासा खेल कूद रही थी मैं, हैं? अगली बार से बात मत करना मेरे से आप। नहीं सर, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ भी पता नहीं, आप इतना बता रहे हो। आप ये बताओ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे खुद नहीं पता था, छोटी छोटी चीजें बताओ, पूछ रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ बेटा, मेरे को एक आध चीजें पता भी, अपने अपने डीगे दिखा रहा हूँ कितना जानता हूँ। बेटा आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम कुछ फन करेंगे, एंजॉय करेंगे यहाँ पर। तो मंडे से आपके सेशन शुरू हो जाएंगे। रेडी हो? हाँ। ठीक है। होपफुली आपका 1 बजे से ही सेशन होगा। हाँ टाइम सर, अगर प्लस माइनस होगा तो बता दूंगा आपको। वैसे 90% 1 बजे से ही सेशन आपका ये दोपहर का टाइम सही है सर। बेटर है जी। तो इसका कॉलेज डिस्टर्ब ना हो ना। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब होगा तब क्या टाइमिंग रहेगा कॉलेज का? हाँ तो सर वो सर्दी का टाइम हो जाएगा तो 9 से 4 4:30 तक लमसम रहेगा। फिर अभी अकॉर्डिंगली तो टाइम फिर चेंज कर देंगे आपका। हाँ, बाद में कर देना, लेकिन अभी तो 1 बजे वाला ठीक है। चलने देते हैं, 1 बजे चलो। ठीक है तो बेटा। फिर सो वी विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम। कुछ बोल दो चलते चलते, आप भी कुछ बात कर लो हमसे, हम तो बोल रहे हैं बहुत देर से। शीला जी, आपका अभी कैसा फील हो रहा है यहाँ पर? नहीं सर, अच्छा हो रहा है। इसके बारे में पूछना था, इसीलिए पूछा था मैंने। अब नहीं होगा। हाँ, शाम वाली मीटिंग है ना, उसमें पूछ रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा बाद में, कल पूछ मीटिंग लिया है। करिए ना, ओपन पूछा कीजिए। अब ऐसे होगा नहीं, आपको आपने प्रॉब्लम बोली, खत्म प्रॉब्लम, आपने हाँ। काट दिया उसको। मतलब 90% आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी 10% की गुंजाइश में लेके चलो। नहीं सर, आपने अच्छा बता दिया, सही कहा। आपको बस सोने पर ध्यान रखना। मतलब सोने की दिशा उस टाइम सूर्य जब सर की तरफ। पैरों पे होना चाहिए जब सोए। देखिए, जब आप सुबह उठे ना, तो सूर्य आपके पैरों में हो या फिर दाहिने साइड पर। समझ में आ गई बात? मतलब हम जब सोए तो हमारे सर की दिशा पश्चिम हो या दक्षिण हो, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर की दिशा दिशा मतलब पश्चिम और दक्षिण में रखनी। ये बहुत बड़ा नियम होता है। हाँ ठीक है। और बहुत सारे लोगों की दिशा क्या होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, बीमार पड़ जाते हैं। हाँ होती है सर। तो चलिए सही है। ठीक है, अभी के क्या लिए हम सर? विराम करते हैं। हाँ जी, बोले। नहीं, आप जो सही बोल रहे हो कि पूरे दिन मतलब एक थकावट सी महसूस होती है, एक अजीब सा आलस सा रहता है, जैसे मतलब ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, ना विचार, ये आप प्रॉब्लम। बस आज से सोना शुरू कीजिए और मंडे को इसका उत्तर दीजिए कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है। जी सर। समझ नहीं आया तो कंपास खोल लीजिएगा, कंपास से चेक कीजिए कि मैं जब सूर्य में सर किस दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस। और सिंपल सा लॉजिक है, सुबह जब सोकर उठे आप, उस समय सूरज आपके चरणों में हो या दाहिने हाथ पर हो या बीच में कहीं पर भी। अप्रोक्सीमेट दाया तो अच्छा है, दाया सामने अप्रोक्सीमेट चलेगा। इस छोटी सी विधि से कई लोगों के रोग दूर कर चुका हूँ, छोटी सी विधि से के। सही। एक लेडी थी, उसको 5 साल से नींद नहीं आती थी, 5 साल से, लखनऊ में है। एक पत्ता था, उसका हल भी खत्म हो जाता था, केवल पोजीशन चेंज कराई। विद इन 3 डेज उसकी नींद इतनी अच्छी हो गई, साउंड स्लीप लेने लग गई। उसकी गायना की प्रॉब्लम समाप्त हो गई, परमानेंट। नींद तो सर केवल मुझे, जी। नींद तो बहुत आती है, जैसे सुबह नहा लेती हूँ ना, नहीं, नींद तो आपको आएगी लेकिन आलस बहुत रहेगा ना आपके अंदर। सर मैं मतलब नहाने के बाद है ना, जैसे जी करता है कि 5 मिनट सो जाऊं, खाने की जरूरत ही नहीं है, बस 5 मिनट सो जाऊं। चलिए, कोई बात, आप प्रयास कीजिएगा, बात करते हैं इसके ऊपर। और बेटा मंडे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप आए बेटा, ज्वाइन किया आपने। मंडे मिलेंगे, हाँ। ओके बेटा, टेक केयर। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार।